एक बार एक शख्स पैदल किसी रास्ते से जा रहा था। उसने देखा कि सामने एक बिजली के खंभे पर पेपर चिपका पड़ा है और उसमें कुछ लिखा हुआ है। उसने देखा तो उसमें लिखा था कि कल इस रास्ते से गुजरते वक्त मेरे 50 रुपए कहीं गिर गए हैं, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है। कृपया इस रास्ते पर कहीं भी किसी को भी मेरे 50 रुपए मिले तो मुझे इस पते पर पहुंचा दे। नीचे लिखे पते को पढ़कर इस शख्स का मन वहां जाने को करने लगा। उस शख्स ने पते को याद किया और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। वहां जाने के बाद जब उसने आवाज लगाई तो देखा कि गली के आखिरी में एक झोपड़ी है और वहां से एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे बाहर निकल कर आ रही है। उस शख्स को पता चला कि वो बूढ़ी औरत वहां अकेली रहती थी। बूढ़ी औरत के सामने आने पर उस शख्स ने उससे कहा कि माँ जी, ये लो आपके 50 रुपए जो रास्ते पर गिरे थे, वो मुझे मिले हैं। उस शख्स की बात सुनकर बूढ़ी औरत रोने लगी और कहा, बेटा, कल से अब तक करीब 20 से 25 लोग मुझे 50 रुपए देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। ना जाने किसने मेरी हालत देखकर मेरी मदद के लिए ऐसा किया है। उस शख्स के बहुत कहने पर उस बूढ़ी औरत ने उससे 50 रुपए तो ले लिए, लेकिन उस शख्स के विनती करते हुए कहा कि बेटा, जाते वक्त वो संदेश जरूर फाड़ कर फेंक देना, ना जाने किसने ऐसा किया है। उस शख्स ने सिर हिलाते हुए बूढ़ी औरत की बात पर हाँ भर ली। थोड़ी दूर जाने के बाद वो शख्स सोचने लगा कि आखिर मुझसे पहले आए उन 20-25 लोगों को भी तो उस बूढ़ी औरत ने वो संदेश फाड़ने को कहा होगा, लेकिन किसी ने अब तक फाड़ा नहीं है, तो फिर मैं कैसे उसे फाड़ दूं? उस शख्स के मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर का भाव आ रहा था जिसने बूढ़ी औरत की सेवा के लिए इस तरीके को ढूंढा। उस शख्स का मन उस व्यक्ति के लिए सम्मान से भर चुका था। फिर क्या था, उस शख्स ने भी बिजली के खंभे में लगे उस संदेश को वैसे ही रहने दिया। गाइस, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे मन में सिर्फ कर्म करने की इच्छा होनी चाहिए। मदद के तो अनेकों तरीके हैं। अगर हमारे अंदर किसी की मदद करने की इच्छा हो तो हम किसी न किसी रूप में भी जरूरतमंद की सेवा कर सकते हैं। गाइस, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।